हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क का जन्म प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका में 28 जून 1971 में हुआ। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माताजी मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। जब एलन 10 साल के थे यानी 1980 में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। एलन अपने पिताजी के साथ रहने लगे और उन्हीं के साथ रहते हुए उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन मस्क जब 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इतनी किताब पढ़ ली थी जितनी ग्रेजुएशन करने वाले भी नहीं पढ़ते थे। उनका पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। यही वजह थी कि उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। वह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया। अब आप समझ सकते हैं कि एलन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनके बचपन का एक किस्सा ये भी है कि जब स्कूल जाते थे तब उनके सहपाठी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके अक्सर एलन मस्क की लड़ाई हो जाती थी। एक बार उन्हें लड़ते हुए वे सीढ़ी से गिर गए और बेहोश हो गए थे। इसी घटना के बाद आज भी एलन को सांस लेने में तकलीफ होती है। एलन मस्क जब 17 वर्ष के हुए तब वे अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते वे अमेरिका नहीं जा पाए। कुछ समय बाद वे अपने पिता से भी अलग हो गए क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माँ के रिश्तेदार जो कनाडा में रहते थे उनके पास जाने का फैसला किया। एलन मस्क कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी हासिल की और वहाँ पर पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की बीए की डिग्री प्राप्त कर ली और व्हार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के इन्फॉर्मेटिक्स बीई की डिग्री भी प्राप्त की। कहते हैं ना कि इंसान को एक ना एक मौका ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है सफल होने के लिए, और एलन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लिया और एक पीएचडी करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। यहाँ उन्हें इंटरनेट का ज्ञान हुआ और 2 दिनों में ही उन्होंने अपना एडमिशन वापस लिया और अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ही जिप2 नामक कंपनी बना ली। एलन मस्क की पहली कंपनी जिप2 में उनके शेयर 7% थे और एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। बाद में इस कंपनी को 1999 में कॉम्पैक ने खरीद लिया था और एलन को अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की। यह पैसों के ट्रांजैक्शन का कंफिनिटी नाम की एक कंपनी भी यही काम करती थी और यह कंपनी भी X.com में विलय हो गई और X.com को एक नया नाम दिया गया पेपाल। पेपाल का निर्माण होने के बाद एलन मस्क और पेपाल के ब्रांड बोर्ड मेंबर में कहासुनी हुई और उन्होंने पेपाल को बेचने का मन बनाया। उस समय ईबे ने पेपाल को खरीद लिया और एलन को $165 मिलियन मिले। एलन मस्क यह तो समझ गए थे कि अगर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्हें दुनिया में अलग सोचना होगा। उन्हें लगातार 2 सफलताएं मिली हुई थी। उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। उन्होंने सोचा क्यों न स्पेस रॉकेट में हाथ आजमाया जाए। ये सबसे पहले 2003 में रूस गए। वहाँ पर वह 3 ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें ये रॉकेट ही $8 मिलियन में मिल रहा था, एलन ने सोचा क्यों ना इतनी रकम यहाँ पर वेस्ट करने में से अच्छा है मैं खुद ही रॉकेट बना लूँ। एलन मस्क वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण किया, लेकिन उनका पहला रॉकेट फेल हो गया था। उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। अब उनके पास उतना पैसा भी कम होने लगा और उनके पास समय भी बहुत कम था। उन्होंने इस बार नए पार्ट्स लाने के बजाय जो रॉकेट उनके नष्ट हुए थे उन्हीं के निर्माण के बारे में सोचा और एक और रॉकेट तैयार किया। इस बार भी उनका रॉकेट फेल हो गया, लेकिन इसमें उनका ज़्यादा निवेश नहीं था। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स को अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बुद्ध कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बहुत ही कम लागत में
रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज एलोन मस्क यानी स्पेस एक्स द्वारा बनाए गए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।